अब राजस्थान में देखिए, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल हो या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, नरेश मीणा का भी नया नाम जुड़ गया है। एक उम्मीदें तो लोगों की बंधी जाती है कि इस तरह के जो नेता हैं वो मामलों को उठाएंगे। सचिन पायलट के साथ एक समस्या है। सचिन पायलट अगर पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाते हैं तो उनके लिए एक बड़ी समस्या ये होगी कि ऐसा लगेगा कि कांग्रेस के नेताओं पर वो आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बचेंगे। हनुमान बेनीवाल आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर कितना उठा पाएंगे मसला, उसे लेकर लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, मगर हनुमान बेनीवाल को उठाना चाहिए, उनके अलावा कोई और है नहीं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पता नहीं क्यों खामोशी बरते हुए, उनके सामने भी एक समस्या है, वो सरकार में शामिल हो गए हैं। ऐसे में नरेश मीणा एक ऐसे नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो इन मसलों को लेकर, जो जनता के भविष्य से जुड़ा, जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा मसला है, उसे लेकर नरेश मीणा के पास एक मौका है कि वो युवाओं के साथ जुड़े और इन मसलों को उठाएं। यह हनुमान बेनीवाल की आज की तस्वीर है जब वो जोधपुर गए थे एम्स के बैठक में हिस्सा लेने के लिए, और बड़ी उम्मीद के साथ लोग इनके पास आते हैं। हालांकि एक ही सांसद हैं, मगर फिर भी जब अपने सांसद से उम्मीद कम हो जाती है तो फिर ऐसे सांसदों से उम्मीद बढ़ जाती है, हनुमान बेनीवाल जैसे जो सभी के मामले उठाते हैं। ये उनकी गाड़ी में बैठे हुए की तस्वीर है। पर बाड़मेर की राजनीति अलग चल रही है। बाड़मेर में हेमाराम चौधरी धरने पर बैठे हैं, हरीश चौधरी भी हैं। धोरी मन्ना को लेकर बालोतरा जिले में जो शामिल किया गया है, जो इलाका कहा जा रहा था कि कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर के बिश्नोई ने खेल कर दिया है और गुढ़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र को बिखेर दिया है। बाड़मेर को भी बिखेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इन्हीं आरोपों से आहत होकर आज जब कोई बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा सरकार के तरफ से, कौन सुनता है आजकल अहिंसक आंदोलनों में कोई बातचीत करने जाता नहीं है, तो बैठे बैठे धोरी मन्ना पंचायत समिति एवं गुढ़ा मलानी पंचायत समिति क्षेत्र के 36 गांव के नागरिक को लेकर ये बैठे हुए हैं और कई दिनों से बैठे हुए थे। तो आज वो भावुक हो गए, आज रोने भी लगे। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस की सरकार में भी बहुत संघर्ष किया है, बीजेपी से भी लड़ लूंगा। हरीश चौधरी भी कह रहे हैं कि जो भी करना हो कर लो, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। ये इनके रोते हुए की तस्वीरें आज वायरल हुई है। और इस तरह से जल्दीबाजी में किया गया आचार संहिता, कोई कह रहा है लगने के बाद बैकडेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ, किसी ने कहा आचार संहिता लगते लगते नोटिफिकेशन जारी किया। बढ़िया किया, ठीक है, ये तो बढ़िया है कि नहीं है, ये तो समय बताएगा। बढ़िया, जिंदा रहे तो देख कर जाएंगे, गए तो लोग तो देखेंगे। देखो, बैठे बैठाए कांग्रेस को वहां एक मुद्दा मिल गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरीश चौधरी की राजनीतिक हत्या कर दी गई है, हरीश चौधरी के लिए अब कोई इलाका नहीं बचेगा, अब हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी आपस में लड़ेंगे। बाड़मेर में कौन लड़ेगा, बाड़मेर केवल जाटों के लिए हो जाएगा और बाकी का इलाका बिश्नोई हो जाएगा। पता नहीं, अलग अलग तरीके से लोग समझा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि 101 उपाय कर लीजिए आप चुनाव जीतने का, मगर 102वां जो उपाय होता है वो जनता के पास होता है। वो अगर तय कर लेगी जनता तो सब धरा रह जाता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि एक हद तक इस तरह की चालाकियां सफल हो पाती है, तब तक जब तक जनमत आपके साथ रहता है। आप 2-4 कर लेते हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो फिर जनता ही करती है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से।